जो भूत बाधा है, जो प्रेत बाधा है, जो पितर नाराज है, यानी पुरखे नाराज है, पूर्वज नाराज है। पहले आपका प्रश्न का उत्तर यह है, भूत प्रेत बाधा होती है या नहीं? तो मैं आपको पहले तो यही कहूंगा कि भूत बाधा होती है। कितने परसेंट होती है? 100 में 101% होती है। कोई किंवदंती नथिंग, सच्चाई है। जो लोग कहते हैं भूत बाधा नहीं होती, तो उनका परसेंट 0 है। भूत बाधा होती है। भूत बाधा किन किन को परेशान करते हैं, कब कब करते हैं? हां, इस पर विचार करने की बात है। किसके ऊपर भूत बाधा है और किसके ऊपर नहीं है, ये उसके मैकेनिकल इंजीनियर, उसके मास्टर, उसके टीचर्स, उसकी जानकारी रखने वाले विद्वान लोग ही बता सकते हैं कि इस पर भूत बाधा है या नहीं। भूत बाधा कैसे जानी जाए, किस पर भूत बाधा है? जो साधकगण है वो मेरी बात 3 बातें दिमाग में बिठा दीजिए। जिसके ऊपर भूत बाधा होती है तो उसकी जांच कैसे करें कि भूत बाधा है नहीं? तो वो जांच ऐसे करें कि सबके घर में मेथी होती है, जो अपन सब्जी में डालते हैं, लौंजी इत्यादि में डालते हैं। तो जो मेथी के दाने होते हैं उनको सूती कपड़े में, जैसे हमारी माताएं मैंने जब कार्तिक नहाती हैं तो आप एक गांठ बनवाती हैं अपने पुरोहित से, अपने गुरु से या अपने मान्य से। उसी तरीके से एक गांठ बांधना है और उसको टाइट करना है, इसमें एयर ना जाए, बिल्कुल टाइट। और घर में एक शुद्ध जल पात्र रखें और शुद्ध जल पात्र में उस रूमाल को, मेथी सहित वो गांठ को मात्र 1 सेकंड के लिए स्पर्श कराना है और उसको हटा के फटकार देना है, झटक देना है और उसके हाथ में बांध दें, जिसमें अपन को डाउट है कि इस पे ऊपर भूत बाधा है। तो होगा क्या? उसमें हाथ में स्पर्श करते ही 2 घंटे पहले, 1 घंटे आगे टाइम में आने वाली कोई शक्ति है, 2 घंटे पहले आई होगी, चली गई छोड़ के। 2 घंटे पहले, ये नहीं कि खेलते खेलते बंद हो गए और हमने मान लिया कि साहब अब तो भूत चला गया इसलिए नहीं अंकुरित हुए। नहीं, 2 घंटे पहले भी कोई शक्ति थी, यदि ओरिजिनल है तो जल में उसको डालेंगे, फटकारेंगे और हाथ में बांध देंगे। अमुक व्यक्ति के, जिस व्यक्ति पर भूत बाधा है या थी या आने वाली है, तो उस मेथी के दाने अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थोड़ा आप बोलिए, क्या बोला हमने? उसमें अंकुरित हो जाएंगे, वो फट जाएगा, उसमें हल्का सा, जैसे कि अपने दाने जो भी होते हैं, जो भी बीज होता है उसमें अंकुरित हो जाते हैं, उसमें सर्द लगने से, ऐसे ही वो एक क्षण में आपके टेम्परेचर से और जल के टेम्परेचर को मैनेज करते हुए, उसमें जब गर्मी दूसरी आत्मा की घुसती है, परिशक्ति की आत्मा की गर्मी पहुंचती है, उससे वो ब्लास्ट हो जाता है, फूले टाइप पड़ जाता है, फूले टाइप का फट जाता है और उसमें रुआ आ जाता है। यदि आप उसको 1 घंटे बाद खोलेंगे तो उसमें आपके दाने में से 1 सूत 2 सूत उसमें से पीका दिखाई देने लगेगा और 2 दिन छोड़ दोगे तो वो आपके रूमाल में से निकलने लगेगा और 10 दिन तक छोड़ दिया तो रूमाल फाड़ देगा, उसकी बेल टाइप से चल जाएगी क्योंकि वो निकल नहीं पाएगा, कहां जाएगा। आप जब उसको खोलेंगे तो आपके उसमें से दाने फट जाएंगे, उसमें अंकुरित हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा इसमें भूत बाधा है। और यदि ना निकले तो आप घबराएं नहीं, एक कमरे में लगा जाएं, अच्छे से उसकी शूटिंग करें, उसके ऊपर जिंदगी में कोई भूत नहीं आएगा। शूटिंग कर लो जाने, उसमें 2-4 थप्पड़ अच्छे गाल में दें और ये समझ लीजिए कि तुम्हारे बाहुबल में ताकत कम है। आप अपनी घर की बेटी को, घर की बेटा को, घर की बहू को, घर के आदमी को आप उसकी फीलिंग नहीं समझ रहे हो, इसलिए ये गर्रानी है, गर्राट है। चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे अमुक कोई व्यक्ति हो, यदि अंकुरित नहीं फूटता है तो ये मान के चलना इस पर भूत बाधा नहीं है। इसको मैं सिद्ध करा दूंगा। जब भी मेरे सामने
कोई भी शक्ति हो और कोई जानकारी करना चाहे तो आप अपने दाने लेके आइए, सूती कपड़ा लेके आइए और जल भी अपना ले आइए और आप टच करेंगे फट जाएगा, उसमें अंकृत हो जाएंगे। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। ये गांव की प्राचीन पूर्वजों की धरोहर है। ये भूत बाधा को समझने के लिए एक यंत्र है कि कैसे पता लगाएं भूत बाधा है या नहीं। तो कृपया करके जिनके ऊपर भूत बाधा होती है, और भूत बाधा कौन सी वाली, नहीं तो किसी की तुम फोड़ फाड़ के मार डालो तो 300 तो तुम पे लगेगा, हम पे नहीं। इसको समझ लें, जो लोग मटकते झटकते हैं उनके लिए है ये व्यवस्था। जो पीड़ा है, कष्ट है, संकट है, हानि हो रही है, बिजनेस में हानि हो रही है, माइंड तनाव में है, कलेश में है, डिप्रेशन में है, इसके लिए नहीं है ये उनके लिए जो मटकते झटकते हैं, जिन पर सवारी आती है और उनमें 50-500 खब्बीस गुस्से होते हैं, उनके लिए ये शोध का विषय है और यही शोध का यंत्र है। जो बाबा कहते हैं साहब इनके अंदर 5 पीर घुसे, 7 पीर घुसे। अरे एक पीर में तो जिससे कुश्ती हो जाए, कबड्डी हो जाए, जिससे हाथापाई हो जाए तो जो अंजर पंजर हिल जाते हैं शरीर के, हाँफ नहीं फूलने लगती है। यदि मोहल्ले में 5 मिनट के लिए गाली गलौच हो जाए, अड़प झड़प हो जाए तो आदमी थर-थर कांपता है। लेकिन कुछ मूर्खों ने ऐसी व्यवस्था पाल रखी है, बोले इस पर 27 पीर है, 28 पीर है, 500 पीर है, 60 पीर है। मुझे लगता है कि पीर उस पे नहीं है, पीर उस पे है जो तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते हैं कि एक के ऊपर 1500 500 एक बेर में चढ़े रहे। उनका डाला होता है, उनका परिवार होता है, उनकी मित्रता होती, दोस्ती होती है, ये मानता हूं, उनके सपोर्ट में आते हैं, ये मानते हैं। लेकिन एक टाइम में, एक समय पर एक व्यक्ति में 500 भूत नहीं घुसे होते हैं। अरे 2 नहीं घुसे होते हैं साहब। लेकिन कुछ मूर्खों को समझाए कौन, इसकी बात बहुत बड़ी होड़ पड़ी हुई है। कुछ लोग तो इसके नाम पे अब तो ब्रांच खोलते हैं, हम ब्रांच खोलने जा रहे हैं, ब्रांच खोलने जा रहे हैं। आजकल तो बाबा झाड़ फूक करने वाले ब्रांच खोल रहे हैं। ओह क्या गजब बात है, ब्रांच। जैसे डॉक्टरों, जैसे कोई संस्था के कोई मालिक होते हैं जो कंपनी खोलते हैं, ऐसे झाड़ फूक करने वाले बाबा ब्रांच खोलते हैं। बस सोचते हैं ये भूल है उनकी कि कहीं ऐसी जगह ब्रांच मत खोल लेना कि वहां से आपके तो सिर पे बार है नहीं जो लोग ब्रांच खोलने जा रहे हैं। आज सब लोग समझे गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। काले कलूटे मार मार के कोई इतना चप्पल जूते मारेगा तो भूत भग जाएंगे। गेंडा स्वामी, अब बहुत सारे गेंडा स्वामी हो सकते हैं लेकिन नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उसका नाम लेने से क्यों अपनी पवित्र आत्मा को गंदा करें। ऐसा ना हो जाए कि कोई कलर जैसा अपना उतारता है, जैसे अपना मैल उतारता है, कोई खपरे से ना घिस दे, खपरिया से ना घिस दे, कहीं रेतमान ना ले आए, उससे तुम्हारा काला कबूतर का कलर तुम्हारा पीला हरा पड़ जाए। भगवान के तो 2 ही कलर है, इसमें एम नहीं होना चाहिए। भगवान ने कलर दिया है, लेकिन आपका नेचुरल होगा तो आपको रहेगा। आपके डीएनए में कालापन है तो कालापन रहेगा, उसको संसार का आदमी चेंज नहीं कर सकता। आपके ब्लड में जो कंपनी ने जो कलर भर रखा है, यदि आप उसका मॉडल चेंज करते हैं तो शासन, कंपनी और आईटी ऑफिस भी अपनी गाड़ी का कलर चेंज करते हैं तो अपराध है। जो गाड़ी जिस मॉडल में होती है, जिस कलर में होती है वही रखना चाहिए, नहीं तो उस पर भी कानून अपराध है। तो अब भगवान के यहां से काला सफेद है, इनका कोई अहम नहीं होना चाहिए, ईश्वर के हाथ में है। मैं अपनी इस बात को वापस लेता हूं। लेकिन जब तक सब्जी में नमक मिर्ची ना हो, जब तक उस सब्जी का आनंद नहीं आता, तो सब्जी में नमक तो डालना ही पड़ता है, मिर्च तो डालनी ही पड़ती है। लेकिन अधिक हो जाए तो उसके लिए घी डाल के या नींबू डाल करके उस चिरपराहट को कम कर दिया जाता है। नमक यदि ज्यादा हो गया तो दबा दिया जाता है। तो ऐसे ही मैंने भावार्थी अपने दिल से जो गेंडा स्वामी के लिए कुछ ऊंच नीच वाला शब्द कर गया है, मैं उस शब्द को कम करता हूं नींबू डाल के। लेकिन इन्फेक्शन कैसे खत्म होगा? इन्फेक्शन के लिए दवा लेनी होगी, डॉक्टर के पास जाना होगा। अपने सलाहकार से, आप बड़े व्यक्ति हैं तो आप अपने सचिव, मंत्री, वैद्य उनसे सलाह लीजिए, समाधान निकल जाएगा। तो भूत बाधा पे हमने बता दिया कि भूत बाधा होती है, 100% होती है। शरीर पर आए तो चेक कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया। और शरीर में कष्ट देती है तो उस बेटी को, उस बहन को, उन पत्नी को
उन माताजी को, उन भाई को, उन दादाजी को, उन बेटा को घर के लोग ठोक पीट के सुहा मत कर देना। मेरा इसमें आपका कोई समर्थन नहीं है। ये मटकने झटकने वालों के लिए बताया है। कोई मटकता है, सवारी आती है, चौकी आती है, खेलते हैं, कीकते हैं, उनके लिए है ये उपचार जो हमने बताया, और उनके लिए पहचान है। पहचान एक अकेली एक नहीं है, मेरे पास 10,000 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं चेक करने की कि इसमें भूत है। नहीं जरूरी है मेथी के दाने से जाने। हमारे पास सबके मास्टर हैं श्री हनुमान जी पांडुका सरकार। और जो हमने आपको बताई वो बताई है उनको जो साधक गण हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो अपने अपने गांव में घर बैठे ही भूत बाधा, नेगेटिव एनर्जी खत्म करना चाहते हैं। मैंने उनको ये तरीका बताया, यदि किसी पे भूत बाधा है और उस पर सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, सवारी माने खेल रही है, पेशी आ रही है। जैसे मेहदीपुर वाले जानते हैं पेशी शब्द, जो मेहदीपुर सरकार जाते हैं राजस्थान में, वहां पर चलता है पेशी शब्द, पेशी आ रही है। और हमारे यहां चलता है हाजिरी आ रही है। हाजिरी और पेशी, जैसे कोर्ट में मुजरिम और मुलजिम हाजिर दोनों दो शब्द का उपयोग होता है, मुजरिम हाजिर हो और मुलजिम हाजिर हो। इसे ही हमारे यहां दरबारों में पेशी वाले व्यक्ति पर विचार किया जाता है और जिस पर हाजिरी हो रही है तो उस पर फैसला सुनाया जाता है। हमारी कई लड़का बेटियां, बहनें, कई भाई लोग भी घर के पति की शराब उतरवाना, छुड़वाना है, या किसी से किसी का कोई लव हो गया, अटैचमेंट हो गया, अब कैसे तंत्र मंत्र वशीकरण करवाएं किसी पर, तो उसके लिए घर का व्यक्ति, वो बेटी है, वो बहू या वो भैया या पत्नी नहीं मान रही, पत्नी जबरदस्त है, तो फिर उनके आदमी पे भूत आते हैं। और फिर तरीका क्या रहता है उस भूत का पता है? वो ये सोचता है कि हम अपने गुरु किसी बाबा के पास कैसे पहुंच जाएं, एक्टिंग के लिए करता है। फिर वो पहुंचता है, फिर बाबा जी झाड़ते फूकते हैं, वो कहते हैं बाबा आप तो ठीक है, आपके झाड़ने से आपने भभूति दी, अब तो ठीक है, लेकिन महाराज एक बात करना है आपसे। बोले क्या करना है बेटा? थोड़ा सा अकेले में बात करना है। महाराज हम पे तो कोई भूत बाधा है नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है, हम तो एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा पति शराब पीता है ना, तो उससे पूरा परिवार बर्बाद हो, वो मारता पीटता बहुत है। तो वो बाबा कहता बताओ बेटा क्या करना है? तो पति से अलग पैसा ठगता है, फिर पत्नी से अलग कहता है कि ठीक है बेटा, जो तो हमने सबके सामने भूत उतार दे, लेकिन तुम्हारे जो पति गलत रास्ते पे है ना, कुछ चोरी के पैसे हैं तुम्हारे पास, उसमें लगभग 7,000-8,000 का खर्च आएगा। अब वो बेटी कहती है हाँ महाराज बाबा जी हैं, तो कहते हैं लाओ मैं पूजा कर दूंगा, ये सबके सामने भूत ही रहेगा तुम पर, लेकिन तेरे पति को मैं सुधार दूंगा। जब देखती है कि 2 महीना 3 महीने में हमारा पति नहीं सुधरा, तो उस पर फिर भूत आ जाता है। बोले क्या है? बोले श्रृंगार कर दिया था, उसको जला दिया था। दूसरी बार में जाता महाराज वो तो वापस आ गई शक्ति, फिर मेरी पत्नी झूमने लगी। तो अब वो कहते हैं कि मैंने श्रृंगार कर दिया, मैं इसको जिंदा कैसे करूं? तो कहते हैं पता है आपके भी 5 पितर बंद कर लिए, 2 पितर और रह गए थे, चलो 7 बंद हो गए। कहते हैं अरे वो क्या हुआ, आज कुछ रह गया था, इसलिए वो तीसरी बार में आ गया। शांति से बैठ जाओ, सुनाई दे रहा आपको? तीसरी बार में आ गया, फिर भी वो चौथी बार आ जाता है। तो कहते हैं मालूम क्या कहते हैं कि उसको क्या है, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। बोले क्यों? बोले वो नीच है। अरे महाराज आपने पहले बंद कर दिया था, जला दिया था, संगा कर दिया था, अब बेटा क्या बताएं मेरे काबू से बाहर। अब वो महिला तो इसलिए मटक रही कि उसके पति नहीं सुधरा, या वो पति इसलिए मटक रहा कि मेरी पत्नी नहीं सुधरी। इसके लिए भी 85% लोग झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ भूत के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, उन पे कोई भूत बाधा नहीं होती है। ऐसे लोग मार्केट में पकड़े जाते हैं, विद्वान लोग पकड़ लेते हैं कि यार इस पे भूत बाधा नहीं है। तो इसलिए तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मैं अदृश्य शक्ति को तो मानता हूं, परे शक्ति को तो मानता हूं, परंतु मेरी पत्नी तो झूठी मटक रही थी। जब मेरी पत्नी झूठी मटक रही थी तो और भी ये माताएं बहनें मटक रही हैं, भाई लोग मटक रहे हैं। तो सब दुनिया में ऐसा ही होगा। इस पर विचार चल रहा है विद्वानों के बीच में और झाड़फूं करने वालों के बीच में। यह बहुत बड़ी लंबी प्रतियोगिता चल रही है कि भूत बाधा होती है नहीं। तो मैं खुद कह रहा हूं पंडुका धाम पीठाधीश्वर, पंडुका सरकार की गद्दी है ये, और ये अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं है। भूत बाधा होती है, लेकिन सभी पर नहीं होती है। कई मंदिरों में देखा कि एक दरबार में 500-500 लोगों के ऊपर भूत, और एक से भूत, तुम पे भी कंकाली, इन पे भी कंकाली, पीछे वाले भी कंकाली, आगे वाले पे कंकाली।
पीछे वाले पे खब्बीस, आगे वाले पे खब्बीस, बगल वाले पे जिंद, पीछे वाले पे जिंद। जब जिंद एक प्रकार का होता है और एक मैं बांध चुका हूं तो दूसरा कैसे आया, लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं, इसमें हम पर्दा डाले हुए हैं। मैं उन तांत्रिकों से जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए प्रतिचिन्ह करता हूं। यदि मेरे को अनुसरण कर रहे हैं तो आप इस पर जरूर SMS लिखें। इस समय लाइव बैठे हैं, मैं हो सकता है कि आपको समझाने में सफल हो जाऊं और हो सकता है कि आपसे भी मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। शिक्षा दीक्षा देनी पड़ती है और लेनी पड़ती है, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम गुरु परंपरा है, गुरु और शिष्य परंपरा है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो भूत बाधा के नाम पर मैं कहता हूं, ओके भूत बाधा होती है लेकिन सभी पर नहीं होती है। कष्ट देने वाली भूत बाधा जो है, प्रेत बाधा है, वो भी होती है, 100% होती है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को हमेशा इसमें विचार करना चाहिए। कोई आदमी कह देता है आपसे कि मेरे पितर, आपके ऊपर आपके पितर नाराज है, तो इतनी बात सुन के आप संतुष्ट मत होइए। जिसके पितर नाराज हैं, जब आप यही समझ गए, जैसे हमें मालूम पंडोगर सरकार गुरुजी, हम आपके बारे में समझ गए कि आपके ऊपर पितर है, तो पितर ऐसा कौन सा व्यक्ति यहां बैठा है जो बिगड़ अपने मां बाप का हो? कोई मां बाप अज्ञात है, कोई मां बाप उजागर है, कोई लौम विधि से उत्पन्न है, कोई प्रतिलौम विधि से उत्पन्न है। लेकिन बिगड़ मां बाप के, बिगड़ बीज के कोई भी जीव, कोई भी पौधा, कोई भी मानव, 84 लाख योनि में कोई भी प्रजाति बिगड़ बीज के उत्पन्न नहीं है। बीज तो कहीं से आया है और उसका बीज का मालिक, जिसको कहते हैं DNA, कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, कोई अपन को अपने मकान में या कहीं कोई गड़ा मिल जाए जमीन में, और जिस पे डाउट होता है इस गांव से फलाना आदमी गायब है, तो उसके बाल से, उसके नाखून से, उसकी चमड़ी से, उसकी हड्डी से पता लगा लेते हैं कि इस DNA का आदमी तो नहीं है, जिसकी पुरुष को तलाश है, कानून को तलाश है। मेरी बात समझ रहे ना? ऐसे ही बीज से पता लग जाता है कि ये वृक्ष काय का है। अपन पत्ता देखते हैं, अरे यार कहते हैं बेटा आप फलाने की पत्ती लाना, तो बोले पिताजी हम तो जानते नहीं है। अरे बोले उसके पान जैसे पत्ते होते हैं, जानते हो? विशेषकर पत्ते सभी के पान जैसे होते हैं, लेकिन उसका कड़क, लरम, छोटा, बड़ा, उसके आकार से उस वृक्ष को बता देते हैं कि ये फलाने के पेड़ का, फलाने औषधि का पत्ता है। पता लगता नहीं? तो अपन लक्षण से बता देते हैं कि इसमें कौन सा बीज है, ये फसल काय की है। गेहूं की फसल और उसके लक्षण, जो उसके बीज के लक्षण होते हैं, जो उसके शाखा का लक्षण होता है, वो मूंगफली से नहीं टकराएगा। मूंगफली का पत्ता जो होता है वो हमारे गांव में पमार के पत्ता जिसको बोलते हैं, पमार के पेड़ के नीचे की जो कलिकाल का विधान आया है, जब कलियुग पूर्ण प्रस्ताव आएगा तो पमार के पेड़ के नीचे छाई डलने लगे, तब समझना कि कलियुग अंतिम चरण में चल रहा है। अभी तो हम 3.5 हाथ के हैं, 5.5 फुट के हैं, और जाट बंधु तो हमारे लगभग 6-6 फुट के भी मिलते हैं। कई जगह और नस्लें जो हैं वो बहुत आज भी लंबी हैं, हट्टे कट्टे हैं, ये तो 6 फुट का जवान, 5.5 फुट का जवान। इसी प्रकार से बीज की प्रधानता से, बीज के लक्षण से, बीज का जो लक्षण है उसी प्रकार का फल फूल प्रकट होता है, और हम सब लोग उसको समय पे गाते निकालते हैं और घर में रखते हैं फसल। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि मैंने DNA चेंज कर दिया। कई पढ़े लिखे लोग बाबाओं के चक्कर में जाके अपना DNA कटवाते हैं। अरे पहले तो अपना दिमाग सुधार लो, अपने कर्म सुधार लो। DNA का सुधरवाना है आपको। यदि DNA सुधरवाना होता तो भगवान से पहले ही प्रार्थना करते कि मेरे ऐसे घर में भेजो जहां मेरा DNA सही रहे। जो DNA से आप प्रकट हो चुके, जन्म ले चुके हैं, आपके अंदर तो वही DNA रहेगा, चाहे वो क्रॉस वाला हो चाहे शुद्ध देसी हो। लोग सोच रहे हैं गुरुजी ऐसा शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? कारण इसलिए कर रहा हूं कि कुछ आजकल बाबा लोग पाखंड फैलाए हुए हैं।
डीएनए काटने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, और पितरों को नष्ट करने पर, पितरों को जलाने पर इस दुनिया में ऐसा कोई माइकल लाल, ऐसा कोई शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है जो किसी का डीएनए चेंज कर दे और किसी के पितरों को कोई संगार कर दे। कोई माइकल लाल दुनिया पैदा नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि परमात्मा के नियम को चेंज करने वाला इस दुनिया में कोई मानव नहीं जन्मा कि ईश्वर की क्रियाओं को, ईश्वर की परंपरा को, और भारतीय सनातनी नहीं, ये पूरे विश्व की जो प्रक्रिया है, जो भौगोलिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जीव जहां रहते हैं, वो परमात्मा का ही विधान है, और परमात्मा के विधान को कोई मानव चेंज नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैंने इनके पितरों को जला डाला, संगार कर दिया, भस्म कर दिया, ये मात्र लोगों को ठगने की और लूटने की प्रक्रिया है। डीएनए जब चेंज हो सकता है मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे मित्रों और मुझे मानने वाले सभी शिष्यगणों, डीएनए जब चेंज होता है जब क्रॉस बीज की स्थापना करते हैं, तो उसके घर में डीएनए चेंज हो जाएगा। यदि बीज चेंज हो जाएगा तो फसल चेंज हो जाएगी। आधे खेत में आप चना बो दो, आधे में गेहूं, और चाहो कि अब चना के रेट गिर गए, अब गेहूं पूरे हो जाएं, तो असंभव है। जहां तक आपने चने का बीज बोया वहां चने वाली फसल लीजिए, और जहां गेहूं का बीज बोया वहां बीज वाली लीजिए, और आपके घर में बाहरी बीज स्थापित हो गया तो ऑटोमेटिक डीएनए चेंज हो जाएगा। तब हो सकता है, ये नहीं किसी बाबा ने छड़ी घुमाई और कही बैलेंस फॉट आपका डीएनए चेंज। अरे नालायक, तू अपना ही डीएनए चेंज कर ले, तब दूसरे का डीएनए चेंज कर। क्या बैलेंस? अरे जिसका लक्षण कांटे का है, जिस पेड़ में बीज डाल देते हैं, जो बीज डाल देते हैं कांटे वाला, उसका फल नहीं होता, सिर्फ कांटे ही होते हैं, तो उसका बीज का लक्षण है। अब कांटे वाले फल में आप कहें अमरूद लग जाए, हो सकता है क्या? हम पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से पंचर नहीं है कि हम तुम्हारे घर पे जाके 3500 रुपए दे जाके, अरे हम खुद लेने की दम रखते थे तो 3500 लेते हैं, मेरे 7200 रुपए मेरी फीस मात्र मिलने की है, ठीक करने की नहीं है। 2100 रुपए जो आपने देके बैठे हैं, ये मिलने की फीस है, ना तो आपको ठीक करने की फीस है और ना कोई चीज देने की फीस है। ये हमारी आपकी वार्ता करने की फीस है। हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हमारे यहां फीस है। हम आपको ठीक करने के नाम पर 10,000 20,000 रुपए लें और आपको लाभ ना मिले तो बेवकूफ बना रहे हैं। जो 2100 रुपए, 1100 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, 72 लाख जो भी दर है, ये मेरी मिलने की फीस है, मेरी दिमाग की, जो मैं दिमाग आपके साथ लगा रहा हूं, मैं जो मैंने अपने गुरुओं से सुना है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, जो उपदेश दे रहा हूं, इसकी फीस है। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं बनती है। मुझे अच्छे से सब लोग सुन लें। और हमारे पास 1 रुपए वाले भक्त भी बैठे हैं, और 500 वाले बैठे, 1000 वाले बैठे, 1100 वाले भी बैठे, और एक साथ बैठे हैं। लेकिन पहले ए नंबर आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। लेकिन इससे ये मोबाइल गिर गया भैया आपका, नहीं कैमरे में ये लाल लाल दिखाई देगा, और कोई समझेगा पंडित को सकल के दरबार को किसी ने मंत्रों से बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि डीएनए कटवाने के चक्कर में मत रहिए। आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाई कराइए, ज्ञान की जरूरत है, आप बेवकूफ मत बनिए। यदि बीमारी है तो उसकी दवा खाइए, भूत बाधा है तो किसी साधक से मिलिए। लेकिन एक होड़ बन चुकी है पूरी दुनिया में, इसके नाम पर लोग अपने आप को त्रिकालदर्शी कहें या अपने आप को शंभु बनना चाहते हैं, लोग खुद नारायण बनना चाहते हैं। कुछ लोग वो भगवान को चैलेंज करते हैं। वो इतना ही भूल गए कि तुम परे शक्ति के बारे में बताते हो कि इसमें भूत है, इसमें कालका है, इसमें जिंद है, इसमें खप्पीस है, इसमें ब्रह्मराक्षस है, इसमें पठान है, इसमें जिंद है, इसमें डाकनी है, इसमें सांकनी है, इसमें पचासनी है, इसमें नटनी है या नट है, या विभिन्न प्रकार के अन्य और प्रेत होने के प्रजाति के कोई देवी देवता है। मतलब देवी देवता में भूत प्रेत है। जब उनको आप जान लेते हैं तो आप ये भी तो जान सकते हैं कि बगल में वर्तमान में हम अपनी जेब में क्या रखे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो भैया, किसी ने कह दिया तुम्हारे पड़ोसी ने भूत बाधा कराई, आप इतनी बात को लेके उसको तो मर्डर कर देते हो, हत्या कर देते हो। अरे पहले तो जान लो कि जो बता रहा है उसने कहीं तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे घर वालों से तो नहीं पूछ लिया। अरे जब तुम्हें कालका दिख गई, प्रेत दिख गई, जिंद दिख गई, तो वो साधक खुद बताए ना किसने चक्कर कराया। लेकिन वो क्या करता है साधक पता है?
वो तुम्हारी घर की पत्नी पे, तुम्हारी बच्चों पे, तुम्हीं पे, खुद पे कहलवाएगा। और तुम्हारे मन में रंजिश भरी कि हमें इस पड़ोसी से लड़ाई लड़नी है, और आपकी पत्नी चली, आपकी बेटी चली, उसने पड़ोसी के नाम ले दिया। जिसने बिच्छू से तो कटवाया नहीं, बिच्छू का मंत्र तो आता भी नहीं, और उसको तांत्रिक बना बैठते हैं कई माताएं बहने कि खेलेंगी, मटकेंगी, कहेंगी घर के सामने वाले जगन्नाथ ने चक्कर कराया, बगल वाली ताई ने चक्कर कराया, जेठानी ने चक्कर कराया। मुझे कष्ट आता है, दिक्कत होती है, कष्ट होता है कि भैया आप लोग पढ़े लिखे हो,